नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस समय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और इस वर्कशॉप में क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन से स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले हैं और इस वर्कशॉप में क्या कुछ इसके विषय रहने वाले हैं, इस बारे में हमसे बात साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पंत, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा से। तो डॉक्टर पंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप सीधे हमारे दोस्तों को बताएं कि ये वर्कशॉप क्या है और इस वर्कशॉप में क्या विषय रहने वाले हैं और कौन से शिक्षार्थी इस वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं। धन्यवाद अनिल जी। ये जो वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारे MLIS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए किया जा रहा है, जिसमें ये हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है वर्कशॉप। ये 10 दिवसीय वर्कशॉप रहेगी। इस वर्कशॉप में हमारे जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के विषय में जाने समझेंगे। और इसमें हमने इनको 2 जो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कोहा और सोल लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो इन्फ्लिनेट ने बनाया है। इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में इनको बताएंगे। इसके लिए हमारे 2 एक्सपर्ट भी आ रहे हैं बाहर से इनको बताने के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि लाइब्रेरी में ऑटोमेशन कैसे होता है, इन सॉफ्टवेयर में हम कैसे कैसे एंट्री करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और इससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर से। लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो कैसे होंगे, जैसे सर्कुलेशन हो गया, एक्विजिशन हो गया और मेंबरशिप हो गई, इनमें हो गया कैटलॉगिंग हो गई। ये सब चीज़ें इसमें हम कैसे करेंगे, उपैक हम कैसे इसको दिखाएंगे, और ये सब चीज़ें इसमें बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सब इसमें सीखेंगे। साथ ही वो हमारे लाइब्रेरी का जो वर्क कैसे होता है लाइब्रेरी में, फेस टू फेस जो वर्किंग नहीं है, जो अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में वर्किंग नहीं है, जो डायरेक्ट B-Lib से M-Lib में आए हैं, वो देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या कठिनाई होती है और ऑटोमेशन से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। ये सब चीज़ें इसमें ये लोग सीखेंगे। तो डॉक्टर राकेश पंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दोस्तों से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए वर्कशॉप के रिगार्डिंग। धन्यवाद अनिल जी। और बाकी साथ में अभी हमारे मिस्टर मनोज पांडे जी भी हैं, जो पुस्तकालय विज्ञान में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो भी आपको अपनी कुछ बात साझा करेंगे इसमें। इस कार्यशाला के दौरान हमने कुछ शिक्षार्थियों से भी बात की, तो आइए जानते हैं उनके क्या अनुभव है, कितने उत्साहित हैं वो इस कार्यशाला को लेकर के और कितने उत्साहित हैं वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हिस्सा बनकर। नमस्कार, मेरा नाम हरिराम शर्मा भारती है। मैंने B-Lib उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया, M-Lib भी यहीं से कर रहा हूँ और आज यहाँ पे वर्कशॉप में शामिल होने आया हूँ। और मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोहा के बारे में, लिपसिक के बारे में और डी स्पेस के बारे में बताया जाए, और जो RFID चलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी मॉड्यूल, उसके बारे में भी जानकारी मुझे दी जाए, ताकि मैं अपने कैरियर को और अपलिफ्ट कर सकूं। जैसा कि मैं लाइब्रेरी साइंस से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी में काम कर रखा है, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी, बहुत लोगों से मिल चुका हूँ और बहुत सारे सेक्शन में काम करा है। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, ये जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। लाइब्रेरी का जो फील्ड है, एक नया फील्ड तो नहीं है, बहुत पुराना फील्ड है। इसमें अब तकनीकी का समावेश हो चुका है। अब वो ज़माना चला गया जब पुस्तकों से पढ़ा करते थे। अब हमें डिजिटल हो गया है ज़माना, तो हम डिजिटली कैसे पढ़ना है उसकी जानकारी मैं लेना चाहूँगा, और कि ताकि मैं अपने कैरियर को अपलिफ्ट कर सकूँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, वो भी जानना चाहेंगे कि लाइब्रेरी में अपना कैरियर कैसे बनाएं और अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुग्रह बिष्ट है और मैं अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से M-Libs का कोर्स कर रही हूँ। इससे पहले मैंने B-Libs करा था और यहाँ पे कोर्स करके मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वर्किंग है और रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम वर्क के साथ साथ अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, मैं तारा सिंह दानो MLIS में एडमिशन लिया है इस वर्ष 25-26 में, और मैं यहाँ की वर्कशॉप अटेंड करने आया हूँ MLIS की।
और मैं अभी करंटली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तलसट में एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन वर्किंग हूँ। इससे पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है। तो इससे पहले जो हमारे सेमिनार या इससे पहले जो भी क्लासेस हुई मनोज सर की और ये सर की, प्रीति मैम की, ये काफ़ी इंटरेक्टिव और अच्छी रही और मैम ने वर्कशॉप के लिए हमको काफ़ी मोटिवेट किया। और इसमें जो ऑनलाइन आईसीटी टूल्स से यूज़ करने और उनको सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं, लाल सर आ रहे हैं, उनसे हमको शायद फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट होगा, इसीलिए हम यहाँ वर्कशॉप में ज्वाइन करने पहुँचे पड़े। तो दोस्तों, अब हैं हमारे साथ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग से ही मनोज पांडे जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये जो वर्कशॉप यहाँ पर चल रही है इस बारे में ये क्या जानकारी देते हैं, क्योंकि कुछ जानकारियाँ हमारे पास जो डॉक्टर राकेश पंत हैं उन्होंने दी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये वर्कशॉप कब से कब तक चल रही है यहाँ पर, और इसके अलावा साथ ही ये जो एक्सपर्ट्स इसमें आ रहे हैं वो कौन हैं और क्या उनका फील्ड रहने वाला है और क्या उनकी जानकारी रहने वाली है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मनोज पांडे जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। तो आप सीधे ही शुरू करें कि ये वर्कशॉप क्या है और कब तक चलने वाली है और इसमें कौन एक्सपर्ट्स हैं और उनका क्या जो जानकारी का विषय रहने वाला है वो रहने वाला है। जैसा कि आप लोग ने देखा कि डॉक्टर साहब ने इसमें काफ़ी कुछ बता दिया है, बस केवल अब इसकी जो तारीख है, जो ये चलने का समय है, ये है 30 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। 10 दिन की ये वर्कशॉप है, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं, एक पहले जो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर हरसिंह बिष्ट, जो HNB में अभी कार्यरत हैं डिप्टी लाइब्रेरियन के रूप में। वो हमें कोहा के बारे में बताएंगे। और जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर DD लाल सर, जो कि हेड ऑफ NBRC है, नेशनल ब्रेन रिसर्च लाइब्रेरी में है, वो हमें सोल के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम शाह है। मैंने BLIS DSP कैंपस नैनीताल से किया है। प्रेजेंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ DU सोल्ड से, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो मेरे डिजिटेशन है उसमें मेरी हेल्प कर दी है एज ए गाइडर मिसेस प्रीति शर्मा मैम, एसोसिएट प्रोफेसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो लाइब्रेरी साइंस की सब्जेक्ट की मैम है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइब्रेरी वर्कशॉप खुली है और बाकी सर लोग भी ये कॉर्पोरेट कर रहे हैं। और ये MLIS का पहला बैच है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। तो ये लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह के डिजिटली होने के लिए भी अभी धीरे धीरे हम वर्क कर रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी इसमें जा रही है और बाकी वर्कशॉप में बाकी बच्चे बहुत सहयोगी हैं। बाकी प्रीति मैम, बाकी राकेश सर और मनोज पांडे सर इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैंने BLIS ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। उस समय प्रीति मैम के अंडर हमने एजुकेशन की थी और बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया था। इस बार मास्टर उसमें कर रहे हैं हम MLIS, उसमें 10 दिन की वर्कशॉप चलेगी और यहाँ पे हम बहुत अच्छे नॉलेजेबल एक्सपीरियंस टीचर के साथ अपनी नॉलेज प्राप्त करेंगे। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पवन कुमार पांडे है। मैंने यहीं से BLIS उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करी थी। उसके बाद MLIS कोर्स में इनरोल्ड हुआ हूँ। यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होने का कारण ये है कि बहुत ही यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है, जो कि और यूनिवर्सिटी में नहीं है। यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई में भी बहुत ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल लर्निंग में भी बहुत ही ध्यान दिया जाता है। थैंक यू। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हमेशा ही अपने शिक्षार्थियों के हित में इस तरह की कार्यशालाओं का और सत्रों का आयोजन करता रहता है। तो आप भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़कर अपने करियर को नई उड़ान दें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा अनुमति। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।